और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नियुक्त होने वाले सभी शिक्षक राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित किए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने के लिए स्थानीय भाषा के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें संताली, मुंडारी, कुड़ुख और अन्य भाषा शामिल हैं। रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी दीपक का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा मौका जब राज्य में तकरीबन 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। रोजगार तो है ही, साथ ही एक पहल राज्य सरकार की तरफ से, बड़ी पहल कि जो स्थानीय भाषा है उनके लिए स्पेशली विशेष रूप से वो शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं स्कूलों में। जी बिल्कुल आरती, देखिए राज्य में जो सरकारी स्कूल के में जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी खराब है और उसको ठीक करने की कवायद कहीं न कहीं राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और उसके बाद से उसका संचालन भी शुरू हो गया है, जहाँ पर नामांकन की भी प्रक्रिया चल रही है। सरकारी विद्यालय तो राज्य में कई हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों का घोर अभाव है, लिहाजा शिक्षकों की कमी को भी दूर करने का प्रयास कहीं न कहीं राज्य सरकार कर रही है और जिसके तहत 3,469 माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति है पत्र है वो उन्हें आज दिया जाएगा। टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इसको लेकर के कार्यक्रम आहूत की गई है और वहाँ पर माध्यमिक शिक्षक जो साक्षात्कार हुए हैं उनके बीच नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और वो शिक्षक स्कूलों, सरकारी स्कूलों में जो है वो प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। ये जो तमाम जो शिक्षक जो जिन्हें आज राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ये स्थानीय भाषा के जो शिक्षक होंगे, क्योंकि स्थानीय भाषा में जो विद्यालयों में पढ़ाई नहीं के बराबर होती है, क्योंकि शिक्षक का घोर अभाव है। लेकिन जब बच्चे मैट्रिक के पास, इंटर या ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई होती है, तो लिहाजा कोई भी बच्चा अगर शुरुआती से अगर वो स्थानीय भाषा में वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वैसे परिस्थिति में जब वो कॉलेज में दाखिला लेंगे तो वहाँ पर वो स्थानीय भाषा की पढ़ाई करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो यही वजह है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में भी जो है स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो, इसको लेकर के नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और जो स्थानीय भाषा के जो शिक्षक होंगे उनके बीच नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। ये जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और जो शिक्षक प्रतिनियुक्त होंगे विद्यालय में वो स्थानीय भाषा में जो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे आगे जब कॉलेज में भी जब वो स्थानीय भाषा का चयन करेंगे तो उन्हें पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत होगी। तो राज्य सरकार की ये एक अच्छी पहल है कि वो सरकारी विद्यालयों के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं बेहतर करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है और सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षकों की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं इससे कमी भी दूर होगी। तो एक तरफ से जहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ से शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो इसको लेकर के राज्य सरकार बेहतर प्रयास कर रही है कि राज्य में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर जो भी शिक्षक की कमी है उन वहाँ पर शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। लेकिन इसमें कुछ दिन पहले भी राज्य सरकार ने कई अलग विभागों में जो है नियुक्ति पत्र भी बांटा था। खासतौर पर अगर बात करें तो पिछले दिनों जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो मतलब कि अपर लोक अभियोजक जो है उनके बीच में जो नियुक्ति पत्र भी बांटा गया था। लेकिन राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। उनका मानना है कि पूर्व की बीजेपी सरकार में जो नियुक्तियाँ निकाली गई थी, जो विज्ञापन निकाली गई थी, उसी के तहत जो है वो प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के बीच जो नियुक्तियाँ पत्र बांटी जा रही है और सरकार के जो मौजूदा सरकार में ये वैकेंसियां या नियुक्ति नहीं निकाली गई थी, पूर्व की सरकार में नियुक्तियां निकाली गई थी, बस हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि नियुक्ति पत्र बांटने काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सियासत भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि सवाल है, देखिए ये नियुक्तियां तो हो रही है लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। दीपक, आप देखिए विपक्ष हमलावर है, विपक्ष ये कह रहा है कि नियोजन नीति स्पष्ट है नहीं। अगर नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है तो जो रघुवर सरकार ने नियोजन नीति लाई थी उसी आपने उसका भी विरोध किया था। तो अब जो आप ये नियुक्तियां दे रहे हैं वो किस आधार पर है, वो कौन सी नीति है, ये सरकार स्पष्ट करे।
बीजेपी यही सवाल कर रही है, चूंकि अभी कई पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई तरह के जो अलग अलग विभागों में जो है वो नियुक्तियां की गई है और हेमंत सोरेन की सरकार ने नियुक्तियां पत्र जो है वो बांटने का काम की है, जिसका हमने जिक्र भी किया कि अपर लोक अभियोजक के बीच में जो साक्षात्कार हुए थे उनके बीच में जो नियुक्तियां पत्र बांटी गई थी, इससे पहले भी जेपीएससी के जो परीक्षार्थी थे जो सफल हुए थे उनके बीच नियुक्तियां पत्र बांटी गई थी। तो इसको लेकर के बीजेपी के द्वारा ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो भी नियुक्ति नियमावली जो पूर्व की रघुवर सरकार में जो बनाई गई थी उसी नियुक्ति नियमावली के तहत जो अभ्यर्थी साक्षात्कार होकर के आए उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार भी दिया जा रहा है और नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही है। तो इसको लेकर के बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, कहीं ना कहीं सियासत भी इसको लेकर के हो रहा है सूबे में, जिस तरह से बीजेपी ने यह सवाल उठाया है। और साफ तौर पर बीजेपी का मानना है कि अभी तक जितनी भी नियुक्तियां जो है नियुक्ति पत्र मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार जो बांट रही है वो सभी नियुक्तियां जो है वो बीते रघुवर सरकार में ही निकाली गई थी। उसका बाकायदा जो प्रोसेस है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, एग्जाम देने का, वो तमाम जो प्रक्रिया है पूर्व की बीजेपी सरकार में हुई थी। बस मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़ा कर भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत भी हो रहा है। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज एक बड़ा दिन, तकरीबन 3500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हेमंत सोरेन ये नियुक्ति पत्र देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।